वाल्मीकि रामायण भागवत का कार्यक्रम, रामायण कार्यक्रम हुआ, अखंड रामधुन हुई, अखंड भंडारा चल रहा था, भगवत बद्री विशाल का नित्य दर्शन हो रहा था। मैंने वहाँ के बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं, गुप्त स्थान, जहाँ का दर्शन भी किया, जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत को लिखा, जहाँ पर व्यास नारायण भगवान व्यास की गुफा, वहाँ भी गया। सरस्वती जी जहाँ प्रकट हुई है, जहाँ के बाद वहाँ भी दर्शन किया। जहाँ से मनुष्य की जाने की रास्ता बंद हो जाता है, जहाँ पर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी शरीर समाप्त हुआ, वहाँ पर भी गया, दर्शन किया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि उस सरस्वती नदी के तट पर, उस पहाड़ों के झुरमुट में व्यास जी आज सरस्वती नदी के तट पर अत्यंत व्याकुल होकर के इधर से उधर घूम रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं अत्यंत बेचैन है, वेदना से व्यथित है। इस प्रकार के दृश्य को देख करके भगवान के मन स्वरूप नारद जी महाराज घूमते घामते आकाश मार्ग पे होते हुए आज बद्री नारायण धाम पर पहुंचते हैं। वहां पर नीचे देखा व्यास नारायण को अत्यंत विचित्र, उग्रचित, व्याकुल मन, आद्र आंखें द्रवीभूत हो रहे हैं। उस समय नारद जी ने अपने वीणा पर तार दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण। बोल श्रीमन नारायण भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, सरस्वती मैया की, व्यास नारायण भगवान की, गणपति दादा की। आज नारद जी व्यास के आश्रम पर उतर गए। व्यास जी ने नारायण जी को आया हुआ देख करके सुंदर आसन दिया, आद्य आत्मन धूप दीप से पूजन किया और हाथ जोड़कर करवर प्राप्त करते कहने लगे, भगवान बहुत अच्छा हुआ जो आप कृपा करके हमारी इस आश्रम में पधारे हैं। इस समय अत्यंत विरह वेदना से व्यथित हृदय मेरा आर्त कंदन कर रहा है।
हृदय तंत्री अत्यंत व्याकुलता से झंकृत हो रही है। कृपा करके मुझे कोई सुंदर रास्ता बताएं जिससे मेरा मन सावधान हो, मेरा मन स्वस्थ हो, मेरा मन शांत हो, मेरे मन में आनंद की छटा उभरे, आनंद की प्राप्ति हो। नारद जी कहते हे व्यास, आप भगवान के ही 17वें अवतार हैं, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। दास जी ने कहा इसमें मैं दिग्मूढ़ हो रहा हूँ, इसमें कुछ सूच नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को सुनकर के नारद मन में मुस्कुराते हुए भगवान नारायण को मन में प्रणाम किया। प्रभु, आपकी माया बड़ी विचित्र है। भगवान की माया दैवी भयता गुणमयी, भगवान की माया अत्यंत विचित्र है। आज मैं आपको इस विरह वेदना का कारण बता रहा हूं, ध्यान से श्रवण करो। बोले बताइए। बोले भगवान, आप जो महाभारत में भयंकर मार काट एक परिवार अपने परिवार को संहार कर दिया, बहुत सारे जीव की हत्या हुई, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो गई, उनका जो करुण क्रंदन है, उसी का आर्तनाद जो है वो आपके हृदय पटल पर कोई बार बार उभरती रहती है, इसीलिए आप दुखी हैं। तो बोले प्रभु मैं करूं क्या, मेरा मन शांत कैसे होगा। आप लोग इस बात को अन्यथा नारी बहुत ध्यान से समझे कि भागवत का महत्व है, इसी को कहते हैं। भागवत महत्व समझ जाओगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। समुद्र बहुत बड़ा है, नदी बहुत बड़ी है, लेकिन हमको तो केवल एक लोटा जल की प्यास है। एक लोटा जल में हमारा काम हो जाएगा। समुद्र बहता बहने दो, नदी बहती बहने दो, आप एक लोटा से तृप्ति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं कि भगवान, अब आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण करें जिसमें प्रेम हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो और भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण हो। ऐसा कौन सा ग्रंथ, कर इसी को कहते हैं भागवत। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र है। इस प्रकार से इशारा दिया, वैसे विस्तार विविध प्रकार से है और भागवत का नाम दिया। बोले प्रभु, बोले ध्यान देना, मैं आपको सूत्र दे रहा हूं। क्या? भाति सर्वेषु वेदेषु, भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिश्लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भाति सर्वेषु वेदेषु, भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिश्लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भागवत के 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भा से कहते हैं भाति सर्व वेदेषु, अर्थात 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, गीता, उपनिषद, समस्त आर्षगण जितने हैं, जो समस्त महिमा जिनकी ऋषि मुनि महात्माओं के साथ सनक चंदन सनकाद नारद श्रेष्ठ महेश गणेश दिनेश सुरेश सहस्त्रमुख सब जिनका गुणगान करते हैं,
बदन त्रिशलोकेषु, और तीनों लोकों में जिनकी कथा का यह फैला हुआ है, जिसके श्रवण मात्र श्रवण से ही तरंत भवसागर से तरा जाता है, उसी को भागवत कहते हैं। भाषे संक्षिप्त में इसके विषय में बता रहे हैं, ध्यान से श्रवण करें। क्या है, अब मैं आपको थोड़ा अंदर ले चलता हूं, आप लोग साथ में बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी लोग बोलेंगे, बोलिए ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक को बता रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद क्या है? सत्य चित आनंद। सत उसे कहते हैं जो सर्वत्र व्याप्त हो, जिसका कहीं अभाव न हो, और चित उसे कहते हैं जो आनंद स्वरूप है। प्रकाश सच्चिदानंद। आनंद किसे कहते हैं? जिसका अनुभव होने पर आनंद हो, जैसे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं, जरा समझना सच्चिदानंद क्या है। मान लिया कि हम घर से निकले किसी शहर को जाने के लिए, रास्ते में कोई जंगल पड़ गया और उस जंगल में अंधेरी रात्रि हो, घनघोर घटाएं घेर आई हो, और बीच में हम बीच से जा रहे हैं। अंधकार में हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में उस घनघोर जंगल में शेर की आवाज, हिंसक प्राणियों की आवाज आवे, हमारी स्थिति क्या होगी? प्राण तो बिना संकट के, बिना किसी हिंसक प्राणी के बगैर निकल जाएंगे डर के मारे। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर पीछे से कोई आवाज आवे, आप घबराओ मत, मैं टार लेकर के आ रहा हूं, प्रकाश लेकर के आ रहा हूं, तो आपको उस समय कैसा लगेगा? है कि नहीं? इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। ये संसार ही वो घनघोर जंगल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या लोभ लालच, यही वो जंगली जीव है, प्राणी है, हिंसक, जो गरज रहे हमको खाने के लिए। है कि नहीं? ऐसे समय में कोई सतगुरु संत महात्मा कोई मिल जाए और वो आपको हाथ पकड़ करके और घनघोर जंगल से पार करा दे, अर्थात ज्ञान का दीपक आपको पकड़ा दे, तो आपको कैसा आनंद आएगा? इसी को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। अब वो सच्चिदानंद रूपाय अर्थात परमात्मा, ये संसार ही घनघोर जंगल है और उस जंगल में हम ही आप फंसे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या राग रोष मद मोह, ये सब हम लोग हमारे आगे पीछे हमको खाने के लिए तैयार है। ऐसे समय में बचना है तो भगवान की शरणागति ही प्राप्त लेना, भागवत के शरण में जाना, इसी को आनंद कहते हैं। आनंद का और
कई स्वरूप है। अब यहाँ पर सच्चिदानंद अर्थात वो परमात्मा वो सत्य है, अर्थात ये मत सोचो वो कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र है। आप जहाँ चाहो वो वही आपको मिलेगा। वो चित्त है अर्थात आपका हृदय जो है वही तो है वो। और आनंद, आनंद कैसे है? ध्यान देना। आनंद का स्वरूप क्या है, जरा ध्यान देना। आप हमेशा आनंद में जीते हो लेकिन फिर भी आनंद को समझ नहीं पाते। वो आनंद कैसा है, थोड़ा सा ध्यान दो। आप कभी अच्छा भोजन करते हैं, अर्थात भोजन का दो प्रकार। जब अधिक भूख लगती है और उस समय जो कभी भूखा सूखा मिल जाए तो क्या आएगा खाने के बाद में? जरा जोर से बोले, क्या आएगा? बोले भाई, आनंद आएगा कि नहीं? कहते ना आनंद आ गया। बहुत जोर से प्यास लगी है, प्यास से हमारे जीभ सूख रही है, उस समय कोई ठंडा पानी लेके आ जाता है, आप पीते हो तो क्या कहते हो? आनंद। अर्थात वो आनंद रूपी परमात्मा कण कण में आपको अनुभव करवा रहा है। इसी को सत कहते हैं, सर्वत्र व्याप्त है। अर्थात आपकी जो प्यास लगी थी और पानी के रूप में जो आपने पिया और पीने के बाद जो आनंद आया वही तो परमात्मा है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। परमात्मा हमको चारों तरफ घेर के रखा है लेकिन हम समझ नहीं पाए। और वो चित्त में हमारे प्रकाश दे रहा है, अनुभव करवा रहा, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत दिन हो गए, एक मित्र से मित्र मिलता है, हृदय से हृदय लगाता है, मतलब आज आपके मिलने से आनंद आ गया। कहते नहीं, माँ बच्चे को उठाती है, हृदय से लगाती है, चुंबन लेती है, उसको आनंद आता है। बच्चा माँ का दूध पीता है, बच्चे को आनंद आता है। विचार करो, वो आनंद 24 घंटा आपके आगे पीछे घूम रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप केवल जड़ में चले जाते हो, वास्तविक नहीं समझ पाते। वही तो आनंद परमात्मा का स्वरूप है। इसी को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। और वो कैसा है? विश्व उत्पत्ति हेतवे। ये संपूर्ण चराचर जगत जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जड़, चेतन, अस्थावर, जंगम, जलतल, थलतल, नवतर, सब कुछ उसी ने बनाया है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उसने नहीं बनाया, उसी ने बनाया है। विश्वोत्पत्ति हेतु ये संपूर्ण सृष्टि का वही कारण और कारक दोनों है ना। और तापत्रय विनाशाय, उसी ने अच्छा भी बनाया, बुरा भी बनाया। उसी ने पाप बनाया, पुण्य भी बनाया। उसने अमृत बनाया तो जहर भी बनाया। उसने मीठा भी बनाया तो तीखा भी बनाया। उसने माता पिता सबका जोड़ा बनाया, उसने एक का विरोध, सब कुछ उसके बनाया है। तो जब उसी का बनाया है तो उसी ने 3 ताप बनाए। कौन सा ताप? 3 ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 ताप है। दैहिक ताप क्या है जानते हैं आप लोग? घर में बहुत अच्छी खीर बनी है, रसगुल्ला बना है, गुजिया बनी है, अभी दीपावली गई है, सब कुछ बना होगा। मिठाई बना कि नहीं बना? बना था, नहीं बना? बना था ना। लेकिन जिसको खूब डायबिटीज है उसको खाया, उसने डायबिटीज वाला खाया कि नहीं खाया? बोलो कितने लोग खाए डायबिटीज वाले? खाते कि नहीं खाते? सब कुछ बना है, लेकिन जिसको डायबिटीज है वो खाता है क्या? नहीं खाता। दही की बरिया बनी है फर्स्ट क्लास, उड़द की दाल फर्स्ट क्लास बनी है, जिसको जोर से दम की बीमारी है वो खाता है क्या? डॉक्टर साहब खाता है? खाएगा? नहीं खाएगा। सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन कैंसर की बीमारी है, नाना प्रकार बीमारी है, उसके लिए कुछ है अच्छा?
इसी को कहते हैं दैहिक ताप। क्या कहते हैं? नाना प्रकार जो बीमारियां हैं इसी को दैहिक ताप कहते हैं। अब दूसरा दैविक ताप। दैविक ताप क्या है जानते हो? कभी कभी आपने देखा होगा या उत्तर प्रदेश खास करके, जैसे नवंबर लगता है, नवंबर से कोहरा चालू हो जाता है, 24 घंटे सूर्य दिखाई नहीं पड़ते। नवंबर दिसंबर दिखाई पड़ते हैं यहाँ क्या भयंकर ठंडी, बाहर निकला नहीं जा रहा है। हम तो कभी कभी आए एक आध बार तो मकान क्या रजाई भी मालूम पड़ता है धो करके निकाली गई है कि नहीं? कितनी घनघोर ठंडी होती है। क्या कहते हैं इसको? सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, इसको कहते दैविक ताप। भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है जानते हो? खेती खूब सुंदर लगी है, खेती खूब सुंदर लगी है, भयंकर ओले बर्फ की वर्षा हो गई, सब नाश हो गया। राई, हर प्रकार से राई है, अरहर है, खूब फूली फली है, और उसपे कीड़े होते हैं जो लगते हैं, माहू क्या बोलते हैं, माहू खूब जोर से लग गए, धान में कीड़े लग गए, सब खा गए। ये भौतिक ताप। यही नहीं, अभी तो खैर कुछ कम है, बहुत से पशु, गाय भैंस छूट गई, अभी सब खेती का बराबर कर देते हैं, सब क्या भौतिक ताप। आकस्मिक घटना घटी, अब तो कम हो गया, नहीं पहले मई जून के महीने में हर गांव पता लगता था फलाने गांव में आग लग गई, पूरा गांव साफ हो गया। सुना आपने? कभी देखा कि नहीं देखा? आग लगा, सुना है ना? चोरी होना, आग लगना, एक्सीडेंटली गांव बन जाना, इसको क्या कहते हैं? भौतिक ताप। ये परमात्मा बनाई हुई है, इसीलिए कहा गया, भगवान राम के राज के बारे में बताया गया, राम राज्य बैठे उतरई होगा, राम राज्य बैठे तिरलोका, हर चित भयउ गयउ तब सोगा, हर चित गयउ भयो सब सोगा, बैर न कर काहू सन कोई, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता होई, राम प्रताप विषमता होई। यही नहीं तो दैहिक दैविक भौतिक ताप, देहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हुई नहीं व्याप, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, सब नर काई परस पर प्रीति, सब धर्म चले सतनीति। हाँ भक्तों, ध्यान देना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, ये उनको नहीं व्याप्त होते, किसको? जो भगवान के शरणागत है, जो भागवत के शरणागत है, जो भागवत का श्रवण करता है, ऐसे लोगों को ये तीनों ताप व्याप्त नहीं होते हैं, ऐसा भगवान वचन दे रहे हैं। इसी को कहते हैं भागवत का महात्म्य। अब मैं आके बताता हूं, भागवत में ले चल रहा हूं आपको।
ऐसा बताया गया है। क्या भगवान के भाव को समझाने का काम है भक्ति और ज्ञान वैराग्य का। तो व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया। भगवान ने 4 श्लोकों में व्यास नारायण को इसका आकाश में अनुभव करवाया। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सूत्र बता दिया। भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो आपके दैहिक भौतिक जो आपको तीनों ताप नड़ रहा है, परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति मिलना है। उस परमात्मा गुणानुवाद करो, तो परमात्मा के शरण में जाओ तो तीनों ताप का नाश हो जाएगा। भगवान व्यास नारायण को उन श्लोकों का ज्ञान हुआ। उन श्लोकों को विस्तार करने के लिए भगवान व्यास नारायण ने 18,000 श्लोक में और 12 सर्ग में संहिता 12 संहिताओं में इसका वर्णन किया। उसी का नाम रखा भागवत। और इसमें 12 भक्तों का विशेष रूप से वर्णन किया। और उससे सार तक यही बताया, जो भक्त भगवान, जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वैकुंठ जाने की इच्छा रखते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद हमको भगवत प्राप्ति कैसे हुए, इस बात का चिंतन करना चाहते हैं, वो लोग भागवत रूपी इस गंगा के स्नान करने के लिए आ जाए। भगवान नारायण उन ऋषियों को समझाया, हे ईश्वरों, गंगा के स्नान से तो व्यक्ति का मन पवित्र होगा, लेकिन इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करने से व्यक्ति का मन पवित्र हो जाएगा। और जिसका मन पवित्र हो गया उसको मैं मिल जाऊंगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, मद भक्ता गायन्ति तत्तिष्ठा में नारद। मेरे भक्त जहां बैठ करके इस भागवत का गान करेंगे, भागवत कथा का श्रवण करेंगे, हे नारद, मैं वहीं रहता हूं जहां पर भागवत की कथा होता है। इस भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप लोग नहीं जानते, संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं। और जहां पर भागवत कथा होती है उसी को वृंदावन धाम कहते हैं। इस समय ये गांव नहीं रहा, ये क्या हो गया? वृंदावन धाम हो गया। अभी वृंदावन धाम रूपी गांव में वो बड़ा भागी भक्त हैं जो यहां आकर के इस गंगा में स्नान करेंगे। उन लोगों का जीवन सफल है। वही लोग धन्य हैं जो ऐसे गंगा में स्नान करने के लिए आप आते हैं और पड़ोसी को भी लाते हैं, उसका भी पुण्य उनको मिलता है। कथा श्रवण से बढ़ करके और कोई पुण्य माना नहीं गया। इसकी कथा के हम बताएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा प्रवेश करते हैं। ये ज्ञान कौन है, भक्ति कौन है और वैराग्य क्या है, इसके विषय में बता रहा हूँ। एक समय भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वृंदावन के किनारे पर रो रही थी। सूत जी ने जब ये कथा कहा तो रो रही थी। इसको सुन करके सौनक ने कहा, महाराज ये क्या बात कर रहे हैं, भक्ति वो तो भगवान की प्रिय है, वो क्यों रो रही थी? बोले कारण सुनो, क्यों रो रही थी उसका कारण बताओ। बोले बताइए जरा, व्याख्या कीजिए। बोले ऐसा था कि भक्ति नौ यौवना 16 वर्ष की, ज्ञान वैराग्य उसको 2 बेटे जो 100 वर्ष के वृद्ध।
कैसे? बाल पके हैं, शरीर थर थर कांप रहा है, दांत सब गिर गए हैं, आंख घुस गई है, हड्डियां निकल आई हैं, एक लाश की नाई